नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव, अम्बेडकरवादी। बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव क्या हैं, ये आज तक हम समझ नहीं पाए। आप लोग अगर जानते हों तो कमेंट में कृपया बताएं। तो बाबा हमारे समझ से उन लोगों को कहते हैं लोग जो साधु संत या तपस्वी टाइप के होते हैं। तो बाबा बाबा ऐसे लोगों को कहते हैं। तो बाबा रामदेव बाबा हैं नहीं। ये तो एक हुआ। अब दूसरे पे आइए, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है। गोदी मीडिया ने इनको योग गुरु बाबा रामदेव कहा, तभी योग गुरु बन गए। योग के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि 8 प्रकार के योग हैं, और हो सकता है जहाँ तक हमारी समझ है ये 8 प्रकार में एक भी योग नहीं जानते हैं। अगर यह एक भी योग जानते तो ये सिद्ध पुरुष हो जाते। और जो भी इंसान इस 8 प्रकार के योग में एक भी योग जान गया वह सिद्ध पुरुष हो जाएगा। फिर उसकी कहानी अन्य लोगों से अलग हो जाएगी। अलग क्या हो जाएगी? फिर उस इंसान को जो योगी रहेगा वो मोह से मुक्त हो जाएगा। ये जो मोह का बंधन है इससे वो मुक्त हो जाएगा। इसे योगी कहते हैं। अब आइए, तो ये बिजनेसमैन भी हैं, इनके पास कंपनियां हैं, और ये बिस्कुट है, चना का बेसन है, और आटा है, गौमूत्र है, ये सभी अपने यहाँ से बिक्री करते हैं बाज़ारों में। इनकी शहद भी है। शहद पे जो है जांच हुई तो मामला फाल्ट निकल गया कि ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध की गारंटी देते हैं। तो कुछ सोशल मीडिया वाले इन्हें लाला रामदेव भी कहते हैं। अब लाला रामदेव क्यों कहते हैं? व्यापारी या बिजनेसमैनों को आम भाषा में लोग लाला कह के पुकार देते हैं, यानी जैसे लाला रामदेव। तो लाला रामदेव भी कहते हैं। और ये हैं पूंजीपति। अब कहाँ से कहाँ तक गए इस बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। हाँ, 2014 का जब चुनाव था तो ये चुनाव प्रचार भी किए थे, और चुनाव प्रचार में इन्होंने कहा डीजल पेट्रोल लगभग 60 रुपये के लमसम था। तो जनता से इन्होंने कहा कि आप लोगों को डीजल पेट्रोल 30 रुपये 35 रुपये चाहिए या 60 रुपये 70 रुपये। तो जनता इनके बातों में आ गई, ये भरमा दिए। तो सरकार बन गई जिसका ये प्रचार किए। सरकार जब बन गई तो पेट्रोल डीजल कम होने के बजाय बढ़ गया। 100 या 100 से ज़्यादा भी चला गया, 112 रुपये तक गया था। अभी 100 के लगभग है। तो किसी ने इनसे पूछा कि बाबा जी, आपने कहा था कि डीजल पेट्रोल 30-35 रुपये मिलेगा आप लोगों को अगर ये सरकार बन गई तो, और डीजल पेट्रोल कम होने के बजाय बढ़ गया, 100 या 100 से ज़्यादा हो गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये झल्ला गए और इन्होंने कहा तो क्या करेगा, मेरी पूँछ उखाड़ेगा? बताइए, अब इनके पास पूँछ भी हो गई, अब पूँछ उखड़वा रहे हैं। वाह रे बाबा रामदेव! आप ही जैसे लोग अगर इस देश में हो जाएं तो देश कहाँ से कहाँ जा सकता है या पहुंच जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि अभी इसी देश के नागरिक हैं। देश और देश की जनता ने इनको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया।
ये तो आप लोग जानते हैं और सारे लोग जानते हैं। तो क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये भी देश और देश की जनता के बारे में कुछ सोचें? तो इस पे विचार करें आप लोग। अगर आप लोग नहीं विचार करेंगे तो विचार करेगा कौन? हाँ, ऐसा होता है कि अगर सही है तो उसको अपनाओ और गलत है तो उसको मत अपनाओ। और मत अपनाओ ही नहीं, उसका विरोध भी करें। अगर विरोध करेगी जनता, खासतौर से गलत का अगर विरोध करेगी जनता, तो हो सकता है गलत करने वाले के समझ में आ जाए कि यार मैंने गलत किया, तब मेरा विरोध हो रहा है। तो इस हिसाब से हो सकता है वो गलत न करे, सही करने लगे। तो इस पर विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।